अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी इंतखाबात की, अमेरिकी इलेक्शन और ट्रंप से मुतालिक। पहले की तरह मेरा हालिया मुशाहिदा भी दुरुस्त साबित हुआ। मुशाहिद हुसैन सैयद की बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में बातचीत। कहा पाकिस्तान से ट्रंप का एक ताल्लुक रखा है, जवाब भी कायम है। ट्रंप ने काफी अजियत बर्दाश्त की है, लेकिन वो डटे रहे हैं। पिछले 60 सालों में ट्रंप पहला सदर है जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है। पिछले 60 सालों में जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, हम भी कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट की बात, तो वहां भी बड़ी जोरदार एस्टैब्लिशमेंट है, बड़ी पक्की एस्टैब्लिशमेंट है, बल्कि वो तो दूसरी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट को चलाती भी है, उनकी डीप स्टेट उसका नुमाइंदा नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट आदमी है। पाकिस्तान के पस मंजर में कम से कम ये पहला अमेरिकी सदर है पिछले 30 सालों में जिसने कश्मीर पर 2019 में, आपको याद होगा, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर उधर गए थे, कहा था कि मैं कश्मीर पर मीडिएशन मसालियत के लिए तैयार हूं, और उन्होंने तस्लीम किया था कि कश्मीर का एक मसला है, एक डिस्प्यूट है, तनाज़ा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और उसमें मैं हल करने में मैं मदद कर सकता हूं। आप सरप्राइज ना हो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आ सकती है अमेरिका से 051 एरिया कोड में, तो जनाब आप भी ज़रा दस्ते शफा करें। और एक कॉल नवाज शरीफ को भी आई थी। उस कॉल के साथ $5 बिलियन भी थे, मगर उसने न की और एटमी धमाके किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा कि शहबाज शरीफ अपने भाई की रिवायत की पासदारी करेंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से। एक कॉल नवाज शरीफ को भी आई थी। इस कॉल के साथ $5 बिलियन भी थे, मगर उसने ना की और एटमी धमाके किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा कि शहबाज शरीफ अपने भाई की रिवायत की पासदारी करेंगे। नवाज शरीफ ने $5 बिलियन की कॉल को नो कहा और एटमी धमाके किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने भाई की रिवायत कायम रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम बयान। कहा कि जो लोग बयान दे रहे हैं, बगैर नाम लिए मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि उनसे पूछें कि जब वो नवाज शरीफ के साथ थे तो नवाज शरीफ को भी कॉल आई थी। इस कॉल के साथ $5 बिलियन भी थे, मगर नवाज शरीफ ने ना की थी और एटमी धमाके भी किए। उनसे पूछें कि वो जब नवाज शरीफ के खिलाफ साथ थे तो नवाज शरीफ को भी कॉल आई थी और कॉल के साथ $5 बिलियन भी थे, तो नवाज शरीफ ने ना की थी और एटमी धमाके कर दिए। इसके बाद वो मुशर्रफ के साथ थे, तो जब मुशर्रफ को कॉल आई थी तो उसने पूरा पाकिस्तान बेच दिया था। वज़ीर दिफा ने कहा हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शहबाज शरीफ अपने भाई की रिवायत की पासदारी करेंगे। हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमने क्यों किसी का, जो नवाज शरीफ ने जो रवायत डाली थी, आज नवाज शरीफ का भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने भाई की रवायत को जो है ना उसकी पासदारी करे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुशर्रफ की कॉल पर ढेर होने वाली बात के नताइज आज तक हम भुगत रहे हैं। हर जगह दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है, बस सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ दहशतगर्दी पूरे जोरों पर है। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात की कई जिहतें हैं। उन्होंने फ़िलहाल पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद बनना मुश्किल करार दिया। ट्रंप चीन मुखालिफ जज्बात रखते हैं, ऐसे में उनकी चॉइस भारत होगा। मुमकिन है अफगानिस्तान में सूरत हाल एक बार फिर पाकिस्तान और अमरीका को करीब ले आए। कई जिहतें हैं कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात प्रेसिडेंट ट्रंप ने खास तौर पर अपने पहले दौर में शुरू की थी। वो ये था कि वो हिंदुस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक एलाई बनाना चाहते हैं चाइना के खिलाफ, चाइना को कंटेन करने में। स्ट्रेटेजिक अलायंस जो हमारा पहले था वैसा अब हिंदुस्तान है, हमारा वैसे नहीं है। लग ये रहा है कि बेसिकली ये लिमिट होगा टू सिक्योरिटी कंसर्न, खासतौर पर अफगानिस्तान से, जहाँ के अगर उनको डर हो कि अमेरिकन होमलैंड पे वहाँ से हमला हो सकता है। तो पाकिस्तान तो बड़ी देर से ये कह रहा है कि जी अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो खतरनाक हैं और वो दीगर ममालिक के लिए तो खतरनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गाड़ियां, फर्नीचर की तोड़ फोड़ और सरकारी एहलकारों को हिरासत करने का मामला। KP हुकूमत ने IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला कर लिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि KP हाउस पर हमला किया गया है, माफ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने ट्रंप से कोई आस नहीं लगाई। बानी PTI को बैन अक़वामी कवानीन के बरअक्स जेल में रखा गया है। इस्लामाबाद ने की सरबराही में, की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, दरवाजे तोड़े, फर्नीचर तोड़ा, उसके अलावा गाड़ियां तोड़ी। हम IG इस्लामाबाद और उनके साथ जो भी लोग हैं
जो इस गैर कानूनी हरकत में हमले में मुलविस थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और वो किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। ट्रंप का ताल्लुक है और उसके इलेक्शन जीतने का ताल्लुक है, मैं फिर कहूँगा ये अमेरिका की आवाम का फैसला है, उसके साथ हमारा कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारी कोई ख्वाहिशात हैं और ना ही हम उनसे कोई आस लगाए बैठे। जहाँ तक बैनुल अक़वामी कवानीन का ताल्लुक है, उनके तहत भी ईमान की जो गिरफ्तारी है, उनका मुसलसल हिरासत में रखना, जेल में रखना और जिस तरह का सलूक उनके साथ हो रहा है, ये बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। हुकूमत फॉर्म 47 पर आई है, अपनी बका की जंग लड़ रही है। फवाद चौधरी का कहना है कि PTI की हिकमत अमली पर तनकीद की मगर उस पर बात करने से रोका गया। आपने सिस्टम के अंदर रहकर और बाहर लड़ना होता है। इस वक्त मुल्क में खौफ और दहशत है, सिस्टम के ऊपर किसी को एतमाद नहीं, सब मुल्क से बाहर निकल रहे हैं। हुकूमत चूँकि फॉर्म 47 के ऊपर आई है, इनका मसला ये है कि ये रोज़ाना अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हैं। PTI की हिकमत अमली के ऊपर काफ़ी मेरी तनकीद है, काफ़ी गुफ्तगू है। आपने सिस्टम के अंदर रह के भी लड़ना होता है, सिस्टम के बाहर रह के भी लड़ना होता है। पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीबोगरीब माहौल है जिसमें हम तमाम लोग एक खौफ और दहशत की साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यही वजह है कि सिस्टम्स के ऊपर एतमाद ख़त्म हो चुके हैं। जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से जा सकते हैं, रेस लगी हुई है पाकिस्तान से बाहर जाने की। अली अमीन गंडापुर की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए, एहतजाज करने वाले असाज़ा को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत धमकियाँ देती है। अली अमीन गंडापुर अवामी खिदमत के हवाले से वज़ीर आला पंजाब से सीखे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा के असाज़ा के साथ हैं, उनके मुतालबात पूरे किए जाने चाहिए। वज़ीर आला KP एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। सब और उसकी गवर्नमेंट में रोज़ाना नई नई बातें करते हैं और कोई अभी उसको सीरियस भी नहीं लेता है, तो उसकी बातों की इतनी इम्पोर्टेंस और अहमियत को देना भी नहीं चाहिए। हज़ारों की तादाद में टीचर्स, असातिज़ा वो अपने हुकूक और राइट्स के लिए निकले और फिर हुकूमत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन देना कि जो भी स्ट्राइक में आता है, एहतजाज करता है, तो उनको नौकरी से निकाला जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मैं कहता हूँ इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल शर्म बात है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते। सरकारी रिसोर्सेज लोगों के अलावा एम्प्लॉइज़ उनको लाते हैं, वो अगर दूसरे रिसोर्सेज जो अभी सारी दुनिया ने देख लिए, रेस्क्यू 111, 122, दूसरी चीज़ें, सरकारी गाड़ियाँ, हर चीज़ को इस्तेमाल करना या लाना और इसको तो जस्टिफाई करता है। बुलेटिन में अब कुछ बात मईशत से जुड़ी खबरों की। आलमी मालियाती फंड मिशन चीफ नाथन पोर्टर की क़यादत में आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है। IMF पाकिस्तान प्रोग्राम पर कारकर्दगी और हालिया पेशरफ्त का जायजा लेगा। मिनी बजट के इम्कान पर बात करेगा। 11 से 15 नवंबर तक IMF का मिशन पाकिस्तान का दौरा करेगा। प्रोग्राम अहदाफ पूरे न होने पर मिनी बजट के लिए दबाव डालेगा। IMF मिशन FBR की जानिब से टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल का जायजा लेगा। इसके अलावा IPPs के साथ मामलात, PI और दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का जायजा भी लिया जाएगा, जिसके बाद मिनी बजट और दीगर इस्लाहाती इम्कानात और इक़दामात पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये मामूल का जायजा मिशन नहीं होगा। इस दौरे में तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं होगी। मौजूदा प्रोग्राम का पहला जायजा 2025 की पहली छमाही में ही होगा। हुकूमती इक़दामात के समरात खुलकर सामने आने लगे। सोने की कीमत पे बड़ी कमी आ गई, डॉलर की कदर में गिरावट जारी रही। उधर स्टॉक मार्केट में कारोबार ही कारोबार है। मुस्बत आगाज रोज अच्छे इख्तिताम पर होता है। सोने पर छाई महंगाई छटने लगी। फी तोला कीमत 5,400 रुपए कम हो गई। फी तोला 2,76,800 रुपए हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,630 रुपए की कमी हुई। 10 ग्राम सोना 2,37,311 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $65 की कमी से $2,662 फी ऑन्स है। माहिरीन डोनाल्ड ट्रंप की जीत इस बड़ी कमी की वजह करार दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम भी अच्छा रहा। 100 इंडेक्स 499 पॉइंट्स के इजाफे से 92,520 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 449 कंपनियों
कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। स्टॉक मार्केट में 24 अरब 71 करोड़ से जायद मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में 4 पैसे कमी आई। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 85 पैसे का हो गया। लोग महंगाई में पिस रहे हैं, तालीम की सहूलतें मैसर नहीं हैं। सरकारी स्कूल चलाना पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, कराची के बाद लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में तालीम पर काम शुरू किया। जमात इस्लामी नौजवानों को हुनरमंद बना रही है। मिडिल क्लास लोग बमुश्किल अपनी तालीम हासिल कर पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में फीस अदा कर पा रहे हैं, वो क्या करें? उनको तो इजाफी स्किल मिलनी चाहिए ना। IT की दुनिया बदल रही है, अब इसके बगैर तो किसी फील्ड में आप काम नहीं कर सकेंगे। और बदकिस्मती से हमारे इस निज़ाम तालीम में वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है जो हो जानी चाहिए थी। जो वसाइल हुकूमत के पास या रियासत के पास हमारे हैं वो थोड़े नहीं होते। उस पर आवाज़ उठाकर उस कब्जे से निकालकर आवाम की तरफ शिफ्ट करने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, ये सबसे बड़ी खिदमत है। तो हम इस शिकवे के साथ साथ अपने हिस्से का काम भी करते हैं और इस काम के लिए हमने फिर ये बनो काबिल लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तवक्को से कहीं ज़्यादा इसको पजीराई मिली। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। आलमी मार्केट में दालों की कीमत 100 से 200 रुपए किलो तक कमी का इम्कान है। आलमी मार्केट में गिरे दालों के दाम, महंगाई के मारों की आई जान में जान। इंटरनेशनल मार्केट में दालों की कीमत $100 फी टन से जायद गिर 860 से कम होकर $750 फी टन से भी नीचे आ गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम ने मुल्क में दालों की कीमतों में 100 से 200 रुपए किलो तक कमी की खुशखबरी सुना दी। सब दालों में करेक्शन होगी और नीचे आएंगी। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ये क्वांटिटी आती रहेगी और इसी तरह दिसंबर तक चलता रहेगा तो मार्केट डाउन हो सकती है, बढ़ने के इम्कान नहीं है। 100 रुपए किलो चने की दाल 360 रुपए, जबकि अगले महीने तक 300 रुपए तक में दस्तयाब होगी। माश की दाल 500 से कम होकर 425 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाएगी। काबुली चना दर्जा अव्वल 355 रुपए किलो मिलेगा। रऊफ इब्राहिम ने मुतालबा किया है कि कमिश्नर कराची रिटेल की सतह पर दालों की कीमतें कम होने का फायदा आम सारिफ को पहुँचाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने इंडस डेल्टा दरियाई निज़ाम पर गुफ्तगू भी की। नील हॉकिंस ने कहा कि सिंध हुकूमत इंडस डेल्टा का तहफ़्फ़ुज़ करे और समुद्री हयात की नशोनुमा और आलूदगी से महफूज रखा जाए। दरियाई सिंध का पानी इंडस डेल्टा में जाने से समंदर को आगे बढ़ने से रोकने का कुदरती ज़रिया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हमें दरियाई सिंध का ज़ेरी इलाका होने की वजह से पानी की कमी का सामना है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लाहौर और डीजी कोर्ट के साथ चनियोट की फिजा भी आलूदा है। आज रवा सीजन का सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से जायद रिकॉर्ड किया गया। महकमे माहौलियात की अदम दिलचस्पी के बायस फैसलाबाद रोड पर मुतादिद इंडस्ट्रियल यूनिट्स और फैक्ट्रियाँ जहरीला और केमिकल ज़दा धुआं उगल रही हैं। बढ़ती माहौलियाती आलूदगी से शहरियों का सांस लेना दोभर हो गया। डॉक्टर मुइज़ ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के आज़म को सराहा। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत को भी इस तरह की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, तालीम भी मुतासिर हो रही है। बड़ा इक़दाम है पाकिस्तान में। मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत एक अनाउंसमेंट करे, एक पॉलिसी निकाले कि पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चे जो है मैट्रिक क्लास से नीचे जो बच्चे हैं उनको मोबाइल फोन ले जाना मना हो। जितना बच्चा वक्त देता है मोबाइल फोन को उतना वो पढ़ाई को अब नहीं दे रहा। माँ बाप का भी ये हाल है, घरों के अंदर माँ बाप को पता नहीं कि बच्चा सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। बच्चे की तवज्जो पढ़ाई की तरफ चली गई है। तो मेरे ख्याल में इस दाम को जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कर रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट सीरियसली सोचना चाहिए और ऐसे चाहिए कि हमारी यूथ जो है जो कि पाकिस्तान को लेके चलेगी वो कुछ मजबूत कदम कर सके। मतलब नौजवान जो है वो हमारा मुल्क तामीर और इसकी मेमर साजी के अंदर वो काम कर सके। मुजफ्फरगढ़ में 4 रोजा थल जीप रैली का मेला सज गया। थल के सेहरा में 195 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार किया गया। रेस में मुल्क के मारूफ रैली ड्राइवर्स समेत खवातीन ड्राइवर्स भी एक्शन में नजर आई। मुजफ्फरगढ़ से राव कामरान की रिपोर्ट देखिए। सहराए थल में जीप रैली का नवा एडिशन, 195 किलोमीटर का चैलेंजिंग ट्रैक, मर्दों के साथ खवातीन रेसर्स भी पुरजोश। थल जीप रैली में दिफाई चैंपियन तैमूर ख्वाजा, नातर
नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान समेत 100 से ज्यादा रेसर्स एक्शन में होंगे। कई खवातीन रेसर्स भी ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाएंगी। खवातीन रेसर्स के मुताबिक थल के दुश्वार गुजार ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। काफी सारे रेसर आए हैं, हमेशा की तरह क्राउड बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ तकरीबात होती हैं, तो ट्रैक अच्छा है, चैलेंजिंग है। हम लोग प्रिपेयर्ड, मेरी गाड़ी प्रिपेयर्ड टकोमा है, तो हम लोग के लिए जरा ज्यादा चैलेंजिंग है। मारूफ रेसर नादिर मक्सी ने ट्रैक की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार अच्छा मुकाबला होगा। रैली है, उम्मीद तो यही है कि हर साल बेहतरी हो रही है और बेहतरी की ज़रूरत पड़ती भी रहती है। इस दफ़ा काफ़ी वापसी में मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंजिंग होएगा और मुकाबला बड़ा अच्छा होगा। पहले रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और मेडिकल का अमल मुकम्मल किया गया। 8 नवंबर को क्वालिफाइंग राउंड और 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी की रेस होगी। प्रीपेड कैटेगरी की मेन रेस 10 नवंबर को शेड्यूल है। कैमरामैन चौधरी जवाद के साथ राव कामरान, बोल न्यूज, मुजफ्फरगढ़। मारूफ ब्रांड हायर के तहत 18 और 19 अक्टूबर को स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद हुआ, जिसमें कई स्टार्स ने शिरकत की और ओलंपियन चैंपियन अरशद नदीम ने जेवलिन में महारत का मुजाहरा करके इवेंट को 4 चांद लगाए। इसके अलावा साबिक क्रिकेटर उमर गुल और कामरान अकमल भी इवेंट में शरीक हुए। हाई स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट और वॉलीबॉल के साथ बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शतरंज के मुकाबले भी हुए। पाकिस्तान में तंबाकू नोशी में कमी लाने के हवाले से रिवायती इक़दाम और पॉलिसी साजी में तब्दीलियाँ वक्त की अहम ज़रूरत है। तंबाकू नोशी में कमी के हवाले से बैन अक़वामी तजुर्बा से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान को भी तंबाकू नोशी में कमी लाने के लिए स्वीडन की कामयाब स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए, जहाँ जदीद रिसर्च और टेक्नोलॉजी की बदौलत निकोटीन मुतबादिल प्रोडक्ट्स कम नुकसानदेह मुतबादिल के तौर पर कामयाबी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन ख़यालात का इजहार मारूफ महक़क़ और हेल्थ पॉलिसी मुशीर डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जुनैद ने गुज़िश्ता रोज़ मकामी होटल में थिंक टैंक इरादे के ज़ेरे एहतमाम ब्रेक थ्रू साइंस के उन्वान से जदीद टेक्नोलॉजी टोबैको हार्म रिडक्शन हिकमत अमली के हवाले से मुनक़दा गोल मैच मुबाहिसे के शुरा से किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की तंबाकू नोशी में कमी के हवाले से मौजूदा पॉलिसीज़ में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब का बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस लाहौर में हुई। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी भी इस मौके पर मौजूद थे। MOU पर सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब साकिब अली अतील और बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफ़र मसूद ने दस्तखत किए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक और ज़राअत सैयद आशिक हुसैन ने कहा कि इस स्कीम से 80,000 मवेशी पाल फार्मर्स मुस्तफ़ीद होंगे। मुसावी इक़्तिसाद में 4 माह के लिए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ना सिर्फ इस महकमे को अपनी प्रायोरिटी समझा, बल्कि इस महकमे को तकरीबन 20 अरब रुपए की फंडिंग कर इस महकमे से बहुत सारे काम लिए जा रहे हैं, जिनके अंदर से एक लाइव स्टॉक कार्ड है। लाइव स्टॉक कार्ड से वो तमाम छोटे फार्मर्स जिनके पास 5 से 10 जानवर हैं और वो ऐसे जानवर हैं जिनकी कोई ख़ास नस्ल नहीं है, उनकी वैक्सीनेशन नहीं है, उनके अंदर इंसेमिनेशन अच्छी नहीं है, तो और वो मंडियों के अंदर बिकते हैं। हमारा मकसद ये है कि जानवर जो फार्मर्स रखें वो ना सिर्फ अच्छी नस्ल के रखें, बल्कि वो फार्मर्स की अपकीप अच्छी हो ताकि वो अच्छे दामों बिकें और उनको कनेक्ट करवाया जाए पंजाब के बड़े फार्मर्स और पंजाब के बड़े एक्सपोर्टर्स के साथ, ताकि आपकी मीट एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़े। आम खबर शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास बनु वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी और बनु आम जिरगे के अरकान का इजलास हुआ। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ जायशा शराजी ने हमें ज्वाइन किया। जायशा शराजी, क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, एपेक्स कमेटी का जो आज अहम इजलास हुआ है, इस पे बड़े अहम फैसले किए गए, खास तौर पर लाइन ऑर्डर के हवाले से, और इसमें कोर कमांडर के अलावा IGFC, IGP और दूसरे अहम जो ओहदेदार मौजूद थे। और ये फैसला किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएगा और जिन जिन अजला के अंदर लाइन ऑर्डर का मसला है वहाँ पे पुलिस फोर्स को इक्विप किया जाएगा, साथ साथ उनकी इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी और उनको जो है बंद गाड़ियों के अलावा मुख्तलिफ असला भी लेटेस्ट दिया जाएगा। सूबे में अमन अमान की बेहतरी के लिए पुलिस और सिविल इंतजामिया के साथ साथ फौज की किरदार को सराहते हुए अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के हमेशा फौज वो उन इलाकों के अंदर ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिर शाह शराजी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। नाजरीन को अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास बनु वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया।
न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट fournews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।